बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 7.5 हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.5 हमारे पास टेंजेंट्स के रिलेटेड एक्सरसाइज है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वगैरह। इसके अलावा कुछ प्रूफ्स हैं एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तकरीबन 9, 10, 11, 12 हमारे पास प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम ये सारे क्वेश्चंस हल करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों टाइम स्टैम्प मौजूद होगा, जिसने जो क्वेश्चन देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पर क्लिक करे और जो क्वेश्चन देखना चाहता है वो क्वेश्चन देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 1। यानी एक पैराबोला की इक्वेशन है, एक हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। आल्सो फाइंड द कॉर्ड इंटरसेप्टेड, हमने एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है एक, और इज द कॉर्ड ऑफ फोकल कॉर्ड, और कहते हैं जो कॉर्ड हमारे पास आएगा वो फोकल कॉर्ड है कि नहीं। तो इस सवाल में बच्चों हमने क्या क्या निकालना है जी। एक तो हमने निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्वेश्चन मार्क कि अब क्योंकि क्वेश्चन में इंटरसेक्शन का लफ्ज यूज हुआ हुआ है, इसका मतलब एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। कहता है दूसरा उसके बाद फाइंड कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है हमने, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक हो गया। दूसरा ये कहा हुआ है कि जो कॉर्ड है हमारे पास वो फोकल कॉर्ड भी है कि नहीं, ये भी हमने चेक करना है। और एक चेक करना है हमने, कॉर्ड इज फोकल और नॉट, ये तीन चीजें हमने निकालनी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड इज फोकल और नॉट। कहने का मकसद ये हमारे पास कि एक पैराबोला है, हम जनरल सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक पैराबोला मैंने बना दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, ये रफ वर्क के तौर पे करें आप। हमने क्या करना है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। हमारे पास जो पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया जी, एक पॉइंट ए आ गया, एक पॉइंट बी, हमने ये पॉइंट्स निकालने। अब जो ए बी आया हमारे पास, यही लेंथ ऑफ कॉर्ड है, यही हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड है। लेकिन सिर्फ इतना चेक करना है हमने कि ये जो कॉर्ड है हमारे पास ए बी, क्या ये फोकस से गुजर रहा है या फोकस से हट के गुजर रहा है। ये सवाल टोटल था हमारे पास कि पैराबोला है, पैराबोला पे जो हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है लाइंस की, वो हमने निकालनी है। और हमने चेक करना है कि ये जो लाइन लेंथ ऑफ कॉर्ड है या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी जिसको हम कहते हैं, ये फोकस में से गुजर रहा भी है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए जी हम लिखते हैं, गिवन हमारे पास क्या क्या है जी, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, एक लाइन गिवन है, और पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 1, दैट इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से किसी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लें ताकि हमारे पास, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, तो x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। वो जो पॉइंट्स आएंगे वही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फ्रॉम 1 x इक्वल टू 2y माइनस 3, दैट इज इक्वेशन 3। इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 के अंदर इसको पुट करें, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y स्क्वायर 8x, x की जगह 2y माइनस 3 प्लस 1, y स्क्वायर इक्वल टू 8 टू ज़ा 16y, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16y, 24 में से 1 गया 23। तो ये हमारे पास, इसको उस साइड में भेज देते हैं हम, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 23 इक्वल 0 आ गया। ये हमारे पास आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जी y में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू माइनस 16, c की वैल्यू 23, अकेला 23। अब देखिए ना, हमने x की वैल्यू निकाल के पुट की तो हमारे पास y आ गया। अब y को हल करेंगे तो y के एग्जैक्ट आंसर आ जाएंगे, y पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो हमारे पास y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट डिवाइडेड बाई 2a। जब x में इक्वेशन होती है तो हम x लिखते हैं, y में इक्वेशन है तो y लिख देंगे। माइनस बी माइनस 16, माइनस 16 का स्क्र माइनस 4ac, ac की वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाई 2a, माइनस माइनस प्लस 16, 16 का स्क्र 256, 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा हमारे पास।
डिवाइडेड बाई 2, ये आ गए। 256 में से 92 माइनस करेंगे 164 डिवाइडेड बाई 2। 16 164 जो होता है हमारे पास 2 इंटू 41 स्क्वायर रूट आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज कर लें, डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 8 16, 2 कॉमन गया 41 स्क्वायर रूट बच गया, डिवाइडेड बाई 2। 2 आपस में काट दें, y को टू 8 प्लस माइनस 41 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हो गया, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में। अब y की वैल्यू पुट कर दें, पुट इन 3 को इन क्या हमने ली थी, x इक्वल टू 2y माइनस 3, ये आई थी हमारे पास। तो y की जगह वैल्यू पुट कर दें, 8 प्लस 41 स्क्वायर रूट माइनस 3, 2 8 16, 2 इंटू 41 स्क्वायर रूट माइनस 3, ये आ गए। 16 में से 3 गए, 13 प्लस 2 इंटू 41 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको पुट करेंगे, पुट इन 3, तो हमारे पास x इक्वल टू 2y माइनस 3 है, तो 2y की जगह 8 माइनस 41 स्क्वायर रूट माइनस 3, 2 8 16, 2 41 स्क्वायर रूट के साथ ऐसे ही आ जाएगा माइनस 3, 16 में से 3 के 13 माइनस 2 इंटू 41 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास एक्स वाई के आंसर आ गए। इसको हम अब पेयर की शक्ल में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए हमारे पास एक्स ये हो गया, वाई ए, एक्स ये हो गया, वाई ये हमारे पास क्या जो पहला पॉइंट लिखा हुआ था हमारे पास, आर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आप लिख देंगे। अब हमने यानी पैराबोला जो था उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ली। यानी मैं अगर रफ वर्क में लिखूं, मेरे पास जो पैराबोला था इस तरह का मैंने जो लिया है, इसका ए पॉइंट मैंने निकाल लिया और बी पॉइंट भी निकाल लिया। ठीक हो गया। अब रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे दूसरा लिखा हुआ था, इसकी लेंथ कितनी है। सवाल में लिखा हुआ था हमारे पास के आल्सो फाइंड द कॉर्ड इंटरसेप्टेड देम, और क्या कहते हैं, लिखा हुआ था हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड देम। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए बी मेरे पास कार्ड आया है, अब मैं इसकी लेंथ निकालूंगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटरसेप्टेड इज, तो क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल ए बी का। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। तो जो पहला पॉइंट होगा हमारे पास ये x1 y1, ये वाला x2 y2, ये हो जाएंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करें जी, x2 की वैल्यू है 13 माइनस 2 इंटू 41, ये आ जाएगा, माइनस x1। अब थोड़ा सा यहाँ नोट करें, साइन चेंज भी हो जाएंगे, माइनस 13 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 41 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, प्लस y2 8 माइनस 41 माइनस 8 माइनस 41 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट बच्चों साइन भी चेंज करके फॉर्मूला लगा दी। अब क्या होगा, माइनस 13 प्लस 13 काट के माइनस 2 इंटू 41 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 41 स्क्वायर रूट, ये माइनस 4 इंटू 41 स्क्वायर रूट हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 8 काट गया माइनस 41 2 टाइम्स 41 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब कैलकुलेटर में अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें, वैसे तो माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इसी तरह माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 2 इंटू 41, यानी माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। लेकिन कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो इसका आ जाएगा 656 और इसका आंसर आ जाएगा 164 स्क्वायर रूट। ये आप चेक करें 4 इंटू 41 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 656 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप हल करके आंसर निकाल सकते हैं। इनको ऐड अप कर दें जी, ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 820 स्क्वायर रूट, और 820 स्क्वायर रूट जो होता है कैलकुलेटर से 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गया। अगर आप सवाल पे स्टार्ट की तरफ जाएं तो मैंने लिखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना है, वो हमने निकाल लिया, ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लिया। अब सिर्फ एक बच गया कि ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है कि नहीं हमारे पास। अब हमने सिर्फ चेक करना है कि जो कॉर्ड हमारे पास ए बी बन रहा है ये फोकल है कि नहीं। फोकल से मुराद ये होता है कि ये कॉर्ड फोकस में से पास करे, फोकस ऑफ पैराबोला से। तो वो कैसे हमें पता लगेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फोकस को निकालेंगे कि फोकस हमारे पास क्या है। अब लिखेंगे टू फाइंड
chord is focal or not, फर्स्ट वी फाइंड, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोकस। ठीक हो गया। अब फोकस कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए आपको पैराबोला की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। पैराबोला हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, y इक्वल टू वाई स्केयर इक्वल टू 8x प्लस 1। अब जिस तरह मैंने 7.4 में आपको बताया है कि y भी अकेला होना चाहिए और x भी, तो x के साथ 8 लिखा हुआ है तो इसको कॉमन ले लें, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 8 मौजूद नहीं है तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे पास स्मॉल एक्सिस से कैपिटल एक्सिस की तरफ ट्रांसलेशन होगी, तो पुट स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y और स्मॉल x प्लस 1 8 इक्वल टू कैपिटल x, तो कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 8x आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद हम फोकस निकालेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के बाद क्या करें, इसको कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू कौन सी फॉर्म है, 4ax से, तो 4a इक्वल टू 8 आ गया, a की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 4, तो a की वैल्यू आ गई जी 2। तो अब हम लिखते हैं जी फोकस। फोकस क्या हमारे पास, फोकस इस फॉर्म का जो फोकस होता है हमारे पास a कामा 0 होता है, यहाँ लिख लें जी फोकस हम निकालना चाह रहे हैं, तो फोकस a कामा 0 होता है, इसका मतलब तो ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू 2 है, y की 0, तो कैपिटल X इक्वल टू 2, कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो कैपिटल X हमारे पास किसके इक्वल था, x प्लस 1/8 के, ये लिख दें, कैपिटल Y स्मॉल y के इक्वल था, तो x इक्वल टू 2 माइनस 1/8, इसको माइनस कर दें, एलसीएम लें, 16 माइनस 1/8, तो x इक्वल टू 15/8 आ गया, तो x की वैल्यू 15/8 आ गई हमारे पास और y की वैल्यू 0 आ गई। सो जो फोकस आ गया हमारे पास वो 15/8 कामा 0। अब हमने चेक करना है कि लाइन फोकस में से पास कर रही है कि नहीं, लाइन फोकस में से पास कर रही है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सवाल में लाइन गिवन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये फोकस इस लाइन में पुट करें, ये फोकस इस लाइन में अगर हम पुट करते हैं x की जगह 15/8, y की जगह 0, और चेक करें इसका आंसर 0 के बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है ये लाइन फोकस में से पास कर रही है, फोकल कॉर्ड है, अदरवाइज नहीं। तो ये तो हमारे पास 15/8 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका आप एलसीएम ले लें तो हमारे पास 39/8 इक्वल टू 0, तो ये तो हमारे पास इक्वल नहीं आई, 39/8 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइन गुजर रही है हमारे पास, जो लाइन हमारे पास पैराबोला पे यूं गुजर रही थी, ये दोबारा बना लेते हैं, ये हमारे पास जो लाइन गुजर रही है फोकस में से, वो फोकस में से लाइन नहीं गुजर रही, तो ये फोकल कॉर्ड नहीं है। अगर क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है जो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो ये फोकस इस पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फोकल कॉर्ड नहीं, तो हम नीचे लिख देंगे हिंस इट इज नॉट अ फोकल कॉर्ड। तो ये आप एंड में लिख देंगे इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन कॉर्ड इज नॉट फोकल कॉर्ड, तो यहाँ आप लिख दें नॉट सेटिस्फाइड, तो इस वजह से ये हमारे पास फोकल कॉर्ड नहीं है, क्योंकि 39/8 इक्वल के 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे तीन चीजें थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने निकाल लिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी निकाल लिया और चेक कर लिया कि ये फोकल कॉर्ड है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, ये एक नोट लिखा है मैंने कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा हो यानी माइनस में हो, देन लाइन विल नेवर टच और इंटरसेक्ट द पैराबोला, यानी अगर हमारे पास पैराबोला बना हुआ है यूं, ये एक पैराबोला बना है, अगर इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का लेस देन 0 आ गया हमारे पास, तो वो लाइन पैराबोला को टच नहीं करेगी। अगर हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट का, देन लाइन विल टेंजेंट टू द पैराबोला, तो इस वक्त जो हमारे पास पैराबोला बनेगा लाइन इस पे टेंजेंट होगी, टेंजेंट से मुराद एक पॉइंट पे कट करेगी। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ जाए, देन लाइन विल टच या टेंजेंट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी इस वक्त जो पैराबोला हमारे पास बनेगा, एक टेंजेंट उसका इस पॉइंट पे होगा, एक टेंजेंट इसका इस पॉइंट पे। तो ये हमें पता होना चाहिए था कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा होगा, विल नेवर टेंजेंट टू द पैराबोला, लाइन की बात हो रही है, लाइन टेंजेंट नहीं होगी पैराबोला पे।
अगर आंसर 0 आएगा तो लाइन टेंजेंट होगी पैराबोला पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आएगा तो लाइन टेंजेंट तो पैराबोला पे होगी लेकिन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी पी ए और पी बी, तो इन 2 पॉइंट्स में। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जी कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज, यानी वैल्यूज से मुराद एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है हमारे पास, ऑफ सी द लाइन 2x plus 2y minus c equals 0 never touch or intersects at different points of parabola। हमें एक लाइन दी हुई है और हमें एक पैराबोला दिया हुआ है, हमने सी की वैल्यूज निकालनी है, किसी की किन वैल्यूज के लिए ये लाइन इस पैराबोला को टच नहीं कर सकता, ये सवाल है हमारे पास। तो हम लाइन लिखेंगे, पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसको हल करेंगे जैसे कि मैंने नोट में आपको बताया। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी 2x plus 2y minus c equal to 0। पैराबोला है हमारे पास x square minus x minus 2y plus c plus 2y plus 3 equal to 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 लीनियर है, इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus 2y minus c equal to 0, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2y equal to minus 2x plus c, माइनस सी और 2x को उस साइड पे भेज दें। तो हमारे पास y इक्वल टू, इसको तरतीब लिख दें, तरतीब से पहले प्लस फिर माइनस सी माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वेशन 3। इसको पुट कर दें पुट इन 2 में, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, वाई की वैल्यू सी माइनस 2x बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ मैंने y की वैल्यू निकाली है, आप x की भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आसानी इसलिए थी क्योंकि एक y की वैल्यू थी तो मेरे लिए आसान था हल करना, तो इसलिए हमने y पहले निकाल। इसको हम हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 कट के c माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x c प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 और c की वैल्यू आ जाएगी c प्लस 3। ये हमारे पास आ गया जी क्या कहते हैं c प्लस 3। अब अगर सेम वैल्यूज हैं तो इसको फिर कैपिटल कर दें, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, क्योंकि ये C और ये C फिर मैच कर देंगे, तो कैपिटल A B C भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये था कि हमारे पास विल नेवर टच और इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। आप लिखेंगे द लाइन, ये सवाल में कहा हुआ है द लाइन विल नेवर टच और इंटरसेक्ट द पैराबोला, देन अगर लाइन टच और इंटरसेक्ट नहीं करती पैराबोला पे तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। ये कंडीशंस मैंने नोट में लिख दी थी आपके पास। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a, ए कैपिटल कर दिया था 1, सी की वैल्यू c प्लस 3 लेस देन 0, 3 का स्क्वायर 9, 4c 4 3 12 लेस देन 0, 12 में से 9 गए माइनस 3 माइनस 4c लेस देन 0। तो माइनस 3 लेस देन 4c आ जाएगा या माइनस 3/4 लेस देन c, और आर सी ग्रेटर देन माइनस 3/4। तो ये हमारे पास c की वो वैल्यूज हैं जिसके लिए हमारे पास जो है लाइन जो है पैराबोला को टच नहीं करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, आर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ c। तो ये हमारे पास इसका आंसर है कि c की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालें सो दैट द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है ए एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0 इज टेंजेंट टू पैराबोला, यानी हमारे पास एक पैराबोला है और लाइन जो है इस पैराबोला पे हमारे पास टेंजेंट है। ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट का मतलब लाइन जो पैराबोला को एक पॉइंट पे कट करे, और पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लाइन ए एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0 पैराबोला। फिर उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हल किया, फ्रॉम 1 ए एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करें। अब यहाँ नोट कर लें y की 2 वैल्यूज हैं, x की 1 है, तो मैं यूं करते हैं हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू 2y माइनस 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई a। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, पुट इन 1 पुट इन 2।
2 में पुट करें जी, वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 3, एक्स की जगह 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए, ये लिख दें, प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गए जी। ए को जो है हमारे पास न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड कर दें ताकि ये नीचे से फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा ए वाई स्केयर माइनस 2ay प्लस 3 इंटू 2y माइनस 3 प्लस 7a इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ए वाई स्केयर माइनस 2ay, 3 टू द 6y, 3 3 ज़ा 9 प्लस 7a इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेते हैं। ए वाई स्केयर आ जाएगा और माइनस 2ay प्लस 6y और 7a में से 7a माइनस 9। तो ये हमने लिख दिया तरतीब से जी। अब क्या करें, इसके बाद 2 कॉमन ले लेते हैं जी। 2 कॉमन लेंगे, 2 3 ज़ा 6 और y कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस a बच जाएगा। अब हमारे पास उसी तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। तो ये स्मॉल ए बी सी में गिवन है, तो कैपिटल ए को मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल ए का, यानी आप कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए, कैपिटल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस ए, कैपिटल सी इक्वल टू सी ए 7a माइनस 9, ये आ गया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac आ गया। बी की वैल्यू क्या है जी, 2 इंटू 3 माइनस ए का होल स्केयर माइनस 4ac, सी की जगह 7a माइनस 9। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं जी। 2 का स्केयर हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 माइनस ए का स्केयर जी 4a इंटू 7a माइनस 9। 4 3 का स्केयर 9 प्लस ए स्केयर 2ab, 4a 7 ज़ा 28 ए स्केयर और 4 9 ज़ा 36 ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 9 ज़ा 36 प्लस 4 ए स्केयर, 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 ए माइनस 28 ए स्केयर प्लस 36 ए। 28 स्केयर में से 4 ए स्केयर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 24 ए स्केयर माइनस 24, 36 में से 24 जाएगा तो हमारे पास, चलिए इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं पहले, और प्लस 36, तो माइनस 24 ए स्केयर, 36 में से 12 जाएगा प्लस 12a प्लस 36 आ गए। तो ये हमारे पास आ गई जी इसकी इक्वेशन। अब इस सवाल में नोट करने वाली बात ये थी कि लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला है। सिंस लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला, अगर टेंजेंट टू द पैराबोला है सो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये मैंने आपको 3 केसेस स्टार्ट में, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले नोट। तो इस वैल्यू को पुट कर दें, 24a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 36 इक्वल टू 0। 24 12 कॉमन लेने, 12 2 ज़ा 24, 2a स्क्वायर, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36 इक्वल टू 0। माइनस 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास माइनस 3a प्लस a प्लस 2a, नहीं 3a में से 2a गया, माइनस a बच जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, a, तो 2a माइनस 3 बच गया, यहाँ से कुछ नहीं, तो 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2a माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज को प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया, तो पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0 लिख देते हैं जी। a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3/2 आ जाएगा और a इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास आर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a। तो हमारे पास ये a की रिक्वायर्ड वैल्यूज बन गई हैं। जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में हमारे पास बनी थी c की वैल्यू लेस देन माइनस सी ग्रेटर देन माइनस 3/4, यानी इससे बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं इसकी, और यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी, कहते हैं प्रूव दैट द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0
इज टेंजेंट टू द पैराबोला, ये पैराबोला है, इस पे टेंजेंट है। आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक हमने शो करना है कि हमारे पास क्या कहते हैं, जो लाइन है ये पैराबोला पे टेंजेंट है, और दूसरा हमने इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। यानी अगर हमारे पास ये पैराबोला है तो इस पे एक लाइन टेंजेंट हमने प्रूफ करना है, और क्या कहते हैं उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है, यानी ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, एक्स कमा वाई। तो आप सिंपल गिवन लाइन लिखें। गिवन लाइन क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 5 = 0, दैट इज इक्वेशन 1, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। पैराबोला लिखें इसी तरह जिस तरह हम लिखते आ रहे थे, वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 6 - 6 = 0, इक्वेशन 2 का नाम देंगे। फिर इसी तरह इक्वेशन 1 लें, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चंस में 2, 3 में किया हमने, 3x प्लस वाई माइनस 5 = 0। अब वहाँ देख लें y की दो वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम x को सेपरेट कर लें तो वो इजी रहेगा। तो ये दोनों साइड पे जाके 5 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। पुट कर दें, पुट इन 2 में, इक्वेशन 2 में इसको पुट करें, वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 6, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 = 0। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 6 = 0। वाई स्केयर माइनस 2y 2 5 ज़ा 10, 2y माइनस 6 = 0। तो हमारे पास वाई स्केयर 2y माइनस 4y, 10 में से 6 गया प्लस 4 = 0। तो ये हमारे पास आ गई जी, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 = 0 कंपेयर कर लें विथ ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी = 0। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, y के साथ b है, वहाँ y के साथ -4, अकेला c लिखा हुआ है, वहाँ पे अकेला 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें जी। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्केयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -4 का स्केयर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 4, 4 का स्केयर 16, 4 4 ज़ा 16 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, सो गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है हमारे पास, इज टेंजेंट टू द पैराबोला। ये बातें कहाँ लिखवाई है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो उसका मतलब है गिवन लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला है, और यही हमने प्रूव्ड करना था, और ये प्रूव्ड हो गया। अब एक चीज नहीं पूछी गई यहाँ पे कि नो वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी हेयर, कौन सी इक्वेशन थी, वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 = 0, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें या फार्मूला कंप्लीट कर लें, -2ab, तो ये हमारे पास y माइनस 2 का होल स्केयर बन जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें या मिड टर्म ब्रेक कर लें, एक ही आंसर आएगा, y माइनस 2 = 0। मुख्तसर इसको हल करके y का आंसर निकाल लें। ये कौन सी इक्वेशन है जो हमारे पास ये हल होने के बाद आई थी, ये वाली, वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4 = 0। तो ये हमारे पास हल करने के बाद y का आंसर आ जाएगा। अब y की वैल्यू उठा के पुट कर दें x वाली इक्वेशन में, पुट इन 3 पुट कर दें। 3 इक्वेशन क्या थी, x = 5 माइनस वाई बाई 3, 5 माइनस वाई की जगह 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, 5 में से 2 गया 3 डिवाइडेड बाई 3 = 1। सो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या आया है, P = x की जगह 1 और y की जगह 2। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। बाकी बच्चों ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2, 3 की तरह, सिर्फ हमने वो नोट याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा हो तो लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे पैराबोला को कट करती है, लेस देन 0 हो तो कट नहीं करती लाइन पैराबोला को, और इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला होती है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें पता हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है y माइनस y1 = m इंटू एक्स माइनस x1, जिसमें हमारे पास x1 y1 गिवन पॉइंट होता है, x1 y1 हमारे पास गिवन पॉइंट, x, y हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होता है,
और m हमारे पास स्लोप होती है, m हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है हमारे पास वो है dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन dy बाई डी एक्स। ये टॉपिक एग्जैक्टली आपने एक्सरसाइज 7.2 में सर्कल वाले केस में भी पढ़ा है, बिल्कुल मैंने ऐसे ही लिखवाया था। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां सर्कल था हमारे पास, यहाँ पैराबोला है। यहाँ हमारे पास क्या होगा, पैराबोला। ठीक हो गया। इसी तरह जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है उसके लिए भी हमारे पास यही फार्मूला है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिर्फ जो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है उसमें फर्क आता है, -1 dy बाई डी एक्स। बाकी x1 y1 गिवन पॉइंट ही है, एक्स वाई फिक्स पॉइंट है, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होती है, m इक्वल टू -1 dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है। क्योंकि वहां तो हमने सर्कल का केस देखा था, यहाँ हमारे पास पैराबोला है। अब पैराबोला मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है, इस पे ये होगी टेंजेंट लाइन जी, ये आ गई टेंजेंट लाइन। इस पे जो परपेंडिकुलर होगी वो हमारे पास होगी नॉर्मल लाइन। तो ये टेंजेंट लाइन है और ये हमारे पास नॉर्मल लाइन। और इसमें खास एक बात ये याद रखनी है, जो डी वाई बाई डी एक्स है इसमें पॉइंट पुट करना है। डी वाई डी एक्स में यानी x1 y1 वैल्यू पुट करके निकालना है। इसी तरह यहाँ डी वाई बाई डी एक्स में भी आपने पॉइंट पुट करके स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू द पैराबोला एट पॉइंट 1 -1। यानी हमें गिवन पैराबोला क्या दिया हुआ है जी, गिवन पैराबोला लिखे जी, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 11x माइनस 16 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 1। पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, 1 -1। निकालना क्या है हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, ये हमने निकालनी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालने के लिए पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत है, क्योंकि देखें अगर हम देखें पॉइंट हमें गिवन है x1 y1, पॉइंट से हमारी जान छूट गई। सिर्फ अब हमें चाहिए जी स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एट इंडिकेटेड पॉइंट, और नॉर्मल के लिए -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स करेंगे एट द गिवन पॉइंट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स अप्लाई करने, 2y स्क्र माइनस 3y प्लस 11x माइनस 16, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दी। ये हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप में अलग अलग करके लिख देते हैं। ये हमने अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। अब 2y स्क्र जी, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y स्क्र का डेरिवेटिव 2y, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और dy बाई डी एक्स पावर रूल। -3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। 11 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हो जाएगा। 16 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और 0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0। ये बच्चों मैंने एक्सरसाइज 2.4 में इसी चैनल पे एक्सरसाइज 2.4 सेकंड ईयर की मौजूद होगी, वहां का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें मैंने आपकी बेस बनाई थी डेरिवेटिव की। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने एक्सरसाइज 2.4 नहीं देखी, तो 2.4 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे तो आपको डेरिवेटिव की बेस बन जाएगी और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 2 हमारे पास क्या हो गया जी, 4y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स, डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 4y माइनस 3 प्लस 11 को साइड में भेजेंगे -11। तो dy बाई डी एक्स जो है हमारे पास क्या आ गया जी, -11 4y माइनस 3। ये हमारे पास जी डेरिवेटिव आ गया जी dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हम निकालते हैं जी प्रॉपर। पहले है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का क्या फार्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें हमारे पास जो x1 y1 है वो गिवन है पॉइंट, वो क्वेश्चन में था 1 -1। एक्स वाई फिक्स है, स्लोप मिसिंग है। नो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट लाइन है हमारे पास विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम m का नाम दे देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, -11 ओवर 4y माइनस 3। ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, 1 -1, x की जगह 1 पुट कर दें, y की जगह -1 इस जगह पे, -11 4 y की जगह -1 -3।
-4, 4 वन ज़ा -4 हो जाएगा, -3, -11/-7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/7। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं, dy/dx एट x1 y1, जो पॉइंट गिवन है 11/7। अब स्लोप आ गई आपके पास, पॉइंट आपके पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास आ गई y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन x1 y1 ये पॉइंट है जो हमें सवाल में गिवन था, और स्लोप 11/7 है। तो y1 की जगह -1, स्लोप की जगह 11/7, x1 की जगह 1। तो माइनस माइनस प्लस 11/7 x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 11 इंटू एक्स माइनस 1, तो 7y हो जाएगा, 7 वन ज़ा 7, 11x से मल्टीप्लाई होकर 11x, 11 1 से मल्टीप्लाई होकर 11। तो इन वैल्यूज़ को उस साइड पे भेज दें, 11x माइनस 7y माइनस 11 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 7y माइनस 18। और इसको इस साइड पे लिख देते हैं और ज़ीरो को उस साइड पे। तो ये हमारे पास इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आई। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है उसका भी यही फार्मूला है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन ये होती है -1 dy/dx एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं -1 dy/dx एट 1, -1। ये लिखने का स्टाइल होता है कि dy/dx की जगह यानी जो वैल्यू आएगी उसमें आपने 1 - 1 पुट किया है। अब दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने dy/dx एट इंडिकेटेड पॉइंट निकाला हुआ था, 11/7 था, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन थी हमारे पास 11/7। ये देखें, तो ये दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा दोबारा निकाल लेता है तो इट्स ओके, दोबारा निकाल लें। तो ये -7/11 हो जाएगा, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन जो है हमारे पास -7/11 आ गया। तो स्लोप ये हो जाएगी, पॉइंट वही यूज होगा 1, -1, और इस वैल्यू वैल्यू में पुट करेंगे इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन है वो है 1, -1, और स्लोप है -7/11। तो पहला पॉइंट x1 y1 होता है, तो y1 की जगह -1, ये मैंने अपने आसानी के लिए सामने लिख दिए हैं ताकि लिखते वक्त आसानी हो। m की वैल्यू -7/11 और x1 की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7/11 x माइनस 1, 11 सामने मल्टीप्लाई कर दें, y प्लस 1 -7 इंटू एक्स माइनस 1, 11 मल्टीप्लाई करेंगे 11y प्लस 11 -7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को उस साइड पे भेज दें, -7 आगे +7x हो जाएगा, प्लस 11y, 11 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 7x प्लस 11y प्लस 4, 11 में से 4 गए, 11 में 7 के हमारे पास 4 बच गया, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 जी कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू द पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है एट द पॉइंट हुज अब्सिसा इज 1। वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास एक पैराबोला है, ठीक होगा, इस तरह का ये मैं रफ स्केच सा बनाता हूँ। इस पे टेंजेंट लाइन निकालें, टेंजेंट लाइन वो होती है जो पैराबोला का एक पॉइंट पे कट करें, और इसकी नॉर्मल लाइन की भी, नॉर्मल लाइन वो होती है जो पैराबोला पे परपेंडिकुलर हो। इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है, और अब सीसा की वैल्यू 1 दी हुई है। तो ये सवाल एग्जैक्टली बच्चों हमने सर्कल के लिए भी पढ़ा था, और उसका क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5। ये हमने एग्जैक्टली वहां भी किया था और इसी तरह एब्सिसा लिखा हुआ था। तो इसको हल करने का स्टाइल बिल्कुल वही है जो आपने 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 में किया। तो आप गिवन पैराबोला लिखेंगे, ये लिख दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालना है। सिंस एब्सिसा इज 1, अगर एब्सिसा 1 है तो इसका मतलब पुट x इक्वल टू 1, ये दो लफ्ज लिखे होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है x, और ऑर्डिनेट लिखा हो तो उसका मतलब होता है y। तो इसका मतलब ये हो गया हमें एब्सिसा गिवन है, यानी x की वैल्यू गिवन है,
और क्या कहते हैं, अब देखें ना, इक्वेशन और टेंजेंट और नॉर्मल लाइन के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए। स्लोप तो चलिए हम डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लेंगे, पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए उसने हिंट लिखी हुई है एब्सिसा की। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1 में, तो हमारे पास वाई आ जाएगा, तो एक्स का वाई एक पॉइंट हो जाएगा। बाकी फिर एग्जैक्टली जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसी तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। एक्स की वैल्यू 1 पुट करें जी, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। 5 में से 1 गए 4, 6 में से 4 गए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड कर दे। तो जो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट x कामा y इक्वल टू आ जाएगा 1 कामा y की वैल्यू हमारे पास -1। ये हमारे पास पॉइंट निकल आया। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दें, डी बाई डी एक्स 0 पे भी। अब यहाँ क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज हैं, हर एक पे इंडिविजुअल डेरिवेटिव आएगा, हर एक पे अलग-अलग डेरिवेटिव ले लें, और 6 पे अलग डेरिवेटिव, और 0 का डेरिवेटिव 0 होगा। x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, 2 बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से dy बाई डी एक्स, 6 कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को उधर भेज दें, -2x प्लस 5 हो जाएगा, और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, -2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट हमें गिवन है, सिर्फ स्लोप मिसिंग है। स्लोप भी हमने निकाल ली थी, डी वाई बाई डी एक्स। पॉइंट इसके अंदर पुट करने, x की जगह 1, y की जगह -1। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, -2 इंटू 1, 5 में से 2 गए 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा। ये हमने हल करके देख लें जी, m इक्वल टू 3/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट हमें ये दिया हुआ है 1 -1 x1 y1, ये हो जाएगा, और स्लोप 3/2। तो m की जगह 3/2 आ जाएगा, x1 की जगह 1 आ जाएगा, y1 की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, सामने जाकर मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई प्लस 1, 2y प्लस 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस 3। ओ आर इसको पहले लिख लें, इस वाले वैल्यू को बाद में, इस वाले वैल्यू को उस साइड में भेजिए, -2y -2 हो जाएगा। तो 3x -2y, 3 -3 -2 कितना हो जाएगा, -5 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसी तरह जो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी है, तो उसका भी तो यही फार्मूला होता है, सिर्फ फर्क आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन में, विच इज -1 डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, विच इज 3/2। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बना के -2/3 हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में इसकी वैल्यू पुट करनी। पॉइंट हमारे पास x1 y1 1 का -1 गिवन है, इसमें पुट करें, y1 की जगह -1, x1 की जगह 1, और m की जगह -2/3। तो हमारे पास -3 2/3 आ गया, 3 सामने मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू वाई प्लस 1 -2 इंटू एक्स माइनस 1 -2x प्लस 2, -2 को साइड में भेज दें, 2x प्लस 3y, 3 में से 2 जाएगा हमारे पास 3 -2 इक्वल टू +1। तो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन जो है मैंने हमारे पास ये वाले जो आंसर है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास बच्चों सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जी क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। सेम क्वेश्चन 5 6 7 सेम कैटेगरी के हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला निकालना है, y स्क्वायर इक्वल टू 18x एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब हमें पैराबोला तो गिवन है, लेकिन इसके पॉइंट नहीं गिवन, लेकिन उसने हिंट दी हुई है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब ये जो पैराबोला है हमारे पास, तो ये जो पैराबोला है हमारे पास इस किस्म का है क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 18x है, तो जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, ये दो पॉइंट्स है पैराबोला पे, ए बी, और ये पॉइंट्स हमारे पास कहलाते हैं जी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम।
अब इसके जो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जो हमने जनरल ऐड किए थे वो a कामा 2a होता है। एक्स एक्सिस पे a हम जनरल ऐड कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे 2a, और b का हम a कामा माइनस 2a। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास होंगे पैराबोला पे। तो हम पैराबोला लिख लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो जर्नल पॉइंट है हमारे पास a। 4a इक्वल टू 18, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18, 2 2 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या हो जाएंगे हमारे पास, a कामा 2a और a कामा माइनस 2a, ये जो मैंने यहाँ पे लिए हुए। तो हमारे पास a की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे 9/2, a की जगह 9/2, a की जगह 9/2, a की जगह 9/2, 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे 9/2 कामा 9, 9/2 कामा माइनस 9, ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इन दो पॉइंट्स पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालनी है। तो समझिए ये दो सवाल बन गए हमारे पास। तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x पैराबोला है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट साइड पे वेरिएबल x है। dy बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दें। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और इनर का डेरिवेटिव, क्योंकि y डिफरेंट वेरिएबल है, x डिफरेंट, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। 18 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, 18 1 जा 18 आ जाएगा, 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, 18 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो 9 डिवाइडेड बाय y। तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय y। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब हमने दोनों पॉइंट्स पे अलग-अलग स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालना है, यानी एट पॉइंट a 9/2 कामा 9, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। फिर हम दूसरा पॉइंट लेंगे, उस पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इसके लिए हम निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है वो तो dy बाई डी एक्स है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 9/y है, ये हमने डेरिवेटिव अभी निकाला है 9/y। तो ये पॉइंट्स इसके अंदर पुट करना होता है। मैं बार बार टेंजेंट और नॉर्मल लाइन में बता रहा हूं कि ये पॉइंट इसके अंदर पुट करना है। तो x तो हमारे पास 9/2 है, y की वैल्यू 9 है, यहाँ ओनली y लिखा हुआ है, तो y की जगह आप क्या पुट कर देंगे 9, 9 9 कट के हमारे पास m इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई, पॉइंट हमारे पास मौजूद है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लेते हैं हम। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू ए 9,2,9 से, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्वेश्चन 5 6 एग्जैक्टली वही सारा कॉन्सेप्ट है। y1 की जगह हमारे पास 9 आ जाएगा, x1 की जगह हमारे पास 9/2 आ जाएगा, m की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करें, 2x से होगा 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 सामने मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास 2 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल टू 2x माइनस 9। तो ये 2y से मल्टीप्लाई होकर 2y 2 9 से 18, और आर इसको पहले लिख दें, y वाली वैल्यू को साइड में, फिर इसको इक्वल के उस साइड में भेजें, ये माइनस 2y प्लस 18 हो जाएगा। 18 में से 9 के प्लस 9 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये आ गया। अब इसी का हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इसी पॉइंट पे a 9/2 कामा 9 पे, तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल लाइन होती है वो हमारे पास -1 dy बाई डी एक्स है। तो dy बाई डी एक्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, विच इज इक्वल टू 1, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का था, तो -1 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन सेम फार्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 कौन सा पॉइंट था जो हमें गिवन है, 9/2 कामा 9, ये x1 है, ये y1 जो पहला पॉइंट है। तो y1 की जगह 9/2, x1 की जगह 9/2 और y1 की जगह 9 और m की जगह -1, ये ख्याल रखें। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, इसको एलसीएम ले, -1 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 9/2, इसके बाद एलसीएम लेके इसको हल कर लें, तो ये -2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो ये 2y से होगा 2y 2 9 जा 18 माइनस 2x प्लस 9, इस वाली वैल्यूज को साइड में भेजें, 2x प्लस 2y माइनस 18 माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 18 माइनस 9 माइनस 27 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ये हमने एक पॉइंट के लिए निकाला है। अब दूसरे पॉइंट के लिए भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन तो वही हमारे पास dy बाई डी एक्स, क्या आंसर था dy बाई डी एक्स का 9/y। अब दूसरे पॉइंट के लिहाज से चेक करना है, जो दूसरा बी पॉइंट था 9/2 का माइनस 9, x1 की वैल्यू 9/2 है, y1 की वैल्यू -9, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, बल्कि यहाँ तो x y की शक्ल में होगा, y की वैल्यू -9 पुट कर दें, 9 9 कट के हमारे पास -1 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम की वैल्यू -1 है, और जो पॉइंट है हमारे पास b वो है 9/2 -9 विच इज x1 y1, तो y1 की जगह -9 आ जाएगा,
और x1 की जगह 9/2, क्योंकि x1 y1 हमारे पास गिवन पॉइंट होता है, मैंने टॉपिक में भी लिखा था। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -x प्लस 9/2, एलसीएम ले लें, -2x प्लस 9/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 2y प्लस 9 18 -2x प्लस 9, -2x प्लस 9 को उस साइड में भेज दें, +2x प्लस 2y 18 -9 करेंगे प्लस 9 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आपने निकालनी है दूसरे पॉइंट पे 9/2 -9 में। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन -1 dy/dx दूसरे पॉइंट के लिहाज से क्या आया था, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इस केस में बी पार्ट के लिए, बी केस के लिए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आई थी वो -1 थी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, x1 y1 गिवन पॉइंट है जो हमारे पास बी पॉइंट था, बी x1 9/2 y1 -9 और m की जगह 1, एलसीएम ले लें, 2x - 9, 2 डिवाइड और सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y 2 9 18 ORR, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में, ये वाली वैल्यू साइड में भेज दें, -2y -18 -9 -18 -27 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो बच्चों क्वेश्चन 5 6 7 ये सेम कॉन्सेप्ट पे हुए हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। क्या आपने इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाना है, dy/dx निकालना है, पॉइंट dy/dx में पुट करना है, और नॉर्मल में सिर्फ इतना याद रखना है उसकी स्लोप -1 dy/dx होती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, let p equal to 81 square 281 and q equal to 82 square 282 be any two points on the parabola। पैराबोला पे कोई से दो पॉइंट्स है हमारे पास, y square equal to 4x ये पैराबोला है हमारे पास। प्रूव दैट कॉर्ड ज्वाइनिंग p एंड q इज अ फोकल कॉर्ड। हमने शो करना है कि जो कॉर्ड ज्वाइन हो रहा है p और q पॉइंट से वो हमारे पास फोकल कॉर्ड है इफ t1 t2 का प्रोडक्ट -1 आ जाए। तो कुछ सवाल हमारे पास इस तरह का है, हमारे पास एक पैराबोला है और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला यूं ओपन होता है हमारे पास, ये हमने ओपन कर ली। इसके ऊपर एक पॉइंट p है, एक पॉइंट q है पैराबोला। जो p पॉइंट है वो है at1 का स्क्वायर 2at1 और q जो पॉइंट है वो है at2 का स्क्वायर 2at2, ये है। ये जो P और Q पॉइंट्स हैं ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक हो गया। तो वो ये कहना चाह रहा है, और ये हमारे पास फोकस है F, वो ये कहता है कि हमारे पास जो P Q के पॉइंट्स है हमारे पास, ये फोकस में से पास होगा और ये फोकल कॉर्ड कहलाएगा, क्योंकि पी क्यू जो होता है ये लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम है, और ये लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम फोकल कॉर्ड उस वक्त बनता है हमारे पास जब ये लाइन जो है फोकस में से पास हो। तो वो ये कहना चाह रहे हैं पी क्यू हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, आप साबित करें कि हमारे पास पी और क्यू जो है ये फोकल कॉर्ड है, फोकस में से ये लाइन पास कर रही है। कैसे साबित होगा, कहते हैं अगर T1 इक्वल टू T1 का प्रोडक्ट, T1 और T2 का प्रोडक्ट हमारे पास -1 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, P इक्वल टू 81 का स्क्वायर 281, Q इक्वल टू 82 का स्क्वायर 282, ये दो पॉइंट्स हमने पैराबोला पे ले लिए। हमने निकालना क्या, बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू या इक्वेशन ऑफ लाइन कॉर्ड पी क्यू निकालनी है। इस पे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कॉर्ड पी क्यू क्वेश्चन मार्क लिख दिए। तो हमने क्या निकालना है जी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन कह ले, कॉर्ड कह ले, पी क्यू, सॉरी पी क्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हमें एक पॉइंट चाहिए x1 y1 और स्लोप चाहिए, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन 7 में हमने किया, पॉइंट और स्लोप चाहिए। स्लोप हम पॉइंट तो हमारे पास अवेलेबल है, x1 y1 p पॉइंट हमारे पास और स्लोप मिसिंग है। स्लोप के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू हम निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये वाला पॉइंट x1 y1 और ये वाला पॉइंट x2 y2 है। तो y2 माइनस y1 282 माइनस 281, ये देखें, और 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऊपर से 2a कॉमन ले लें, t2 माइनस t1 हो जाएगा। नीचे से a कॉमन ले लें, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर हो जाएगा। a आपस में कट जाएंगे।
तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, तो एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में, तो T2 माइनस वन, T2 माइनस वन, ये कट जाएगा, तो m इक्वल टू 2/T2 प्लस T1 आ जाएगा। तो कहने का मकसद, हमने इस सवाल में जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन कॉर्ड पी क्यू निकालेंगे, ऑटोमेटिकली ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, आप जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। तो हमारे पास ये स्लोप आ गया 2/T2 प्लस T1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पहला पॉइंट हमारे पास P था, तो ये x1 y1 हो जाएगा। तो y माइनस y1 की जगह 2a T1, m की जगह 2/T2 प्लस T1, और x माइनस x1, x अपनी जगह पे, x1 की जगह AT1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस 2a T1 इंटू T1 प्लस T2, 2 इंटू एक्स माइनस AT1 का स्क्वायर। अब अगर हमारे पास ये पैराबोला है और ये फोकस कार्ड है, अगर हमारे पास फोकल कार्ड, तो द कार्ड विल बी फोकल इफ इट पासिस थ्रू फोकस। क्योंकि अगर हमारे पास, जिस तरह मैंने पीछे डायग्राम बनाई कि ये पैराबोला था मेरे पास, ये फोकस था, और ये पॉइंट ए पी था मेरे पास, ये वाला पॉइंट क्यू था, और ये अगर फोकस में से पास कर रहा है, तो इस किस्म के पैराबोला का जो फोकस होता है वो a, 0 होता है। इस पैराबोला का जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसका जो फोकस है वो a, 0 है। तो हमने कहा अगर ये कार्ड फोकल है तो इसका मतलब है ये फोकस में से पास करेगा। फोकस क्या है हमारे पास, a, 0। तो x की जगह a पुट कर दें, y की जगह 0। तो y की जगह आप 0 पुट कर दें और x की जगह आप a पुट कर दें। y की जगह 0, x की जगह a। ये माइनस 2a T1 हो जाएगा, T1 प्लस T2, ये 2 मल्टीप्लाई होकर 2a माइनस 2a T1 का स्क्वायर। अब माइनस 2a T1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, T1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2a T1 T2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी जी। तो इसमें थोड़ा सा नोट करें, माइनस 2a T1 का स्क्वायर माइनस में 2a T1 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2a T1 T2 इक्वल टू 2a बच जाएगा। तो माइनस 2a और 2a ये भी कटिंग हो जाएगी, या बल्कि इसको माइनस 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दें, इस तरीके से कर लें, तो 2a आपस में काट के -1 आ जाएगा। तो T1 इक्वल टू T2, T1 T2 इक्वल टू -1 प्रूव्ड हो गया। तो ये अगर हमारे पास प्रूव्ड हो गया तो इसका मतलब, क्योंकि हमने कहा था कि ये हमारे पास फोकल कार्ड होगा अगर इस फोकस से पास करेगा, तो फोकस से पास किया इसने और ये आंसर हमारे पास प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जो है हमारे पास 9, 10, 11, 12 तक, ये हमारे पास थ्योरम टाइप प्रूफ है। पेपर में बहुत रेयर चांस होता है इन थ्योरम्स के आने का, लेकिन चलें एक नजर आप देख लें इनको। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन टू द पैराबोला। टेंजेंट लाइन है हमारे पास, उसको ड्रा किया जाए पैराबोला पे एट एनी पॉइंट पी। तो इससे हमें ये पता लग रहा है एक पैराबोला है, उस पे एक हमने टेंजेंट लाइन लेनी है। तो हम नीचे ड्रा करते जाते हैं साथ साथ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये मैंने ड्रा कर दिए जी। ये हमारे पास ओरिजिन ओ हो गया, ये एक पैराबोला मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। इस पे क्या लेना जी, एक टेंजेंट लाइन, ये मैं ले लेता हूँ जी टेंजेंट लाइन, ठीक हो गया जी। ये पॉइंट है मेरे पास टेंजेंट लाइन वाला। तो अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन टू द पैराबोला एट एनी पॉइंट पी, और ये मैं पॉइंट ले लेता हूं अपने पास पी जी, पी, और पी में लेता हूं पैरामीट्रिक पॉइंट ए टी स्क्र 2a t, पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला। कौन सा वाला जी, पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक हो गया। अगर कोई एक्स वन वाई वन करेगा तो उसका मेथड चेंज हो जाएगा, तो वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड से करें। तो ए टी स्क्र 2a t आ गया हमारे पास। आगे क्या कहता है, प्रूव दैट line segment of the tangent cut off between P and the directress, P और डायरेक्ट्रिस पे जो कट कर रहा है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द फोकस। अब वो हमें ये कह रहा है कि हमारे पास, क्योंकि पैराबोला है, इसका फोकस होगा कोई ना कोई, और डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन होगी। डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन किस साइड पे होगी हमारे पास, क्योंकि पैराबोला के ऑपोजिट साइड पे डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन होती है। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन आ गई, और जो डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन इसके लिए होती है, इस केस के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो मैं पैराबोला लूंगा वो x इक्वल टू मेरे पास माइनस ए होती है। क्योंकि इसके लिए जो मैं पैराबोला लेट किया है, क्योंकि जो पैराबोला पे हम काम कर रहे हैं वो है कंसीडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसलिए मैंने पैराबोला की शेप इस साइड पे ओपन की, इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा की मैंने, ये डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन होगी।
अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास टेंजेंट लाइन टू द डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी क्यू का, और कहते हैं ये जो पी क्यू है मेरे पास, और ये जो क्यू से डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक का डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक, ये इसको यूं मिला लें आपस में, ये पॉइंट, और ये जो हमारे पास फोकस बना हुआ है पॉइंट तक, ये जो पॉइंट तक हमारे पास फोकस है, कहते हैं ये जो हमारे पास बन रहा है, ये जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री है। वाई स्केयर इक्वल टू 4ax के लिए फोकस हो जाएगा हमारे पास a कमा 0, और अब सिर्फ हमने इतना करना है कि स्लोप ऑफ पी एफ निकालना है और स्लोप ऑफ एफ क्यू निकालना है। अगर स्लोप ऑफ पी एफ और एफ क्यू का प्रोडक्ट -1 आ गया तो इसका मतलब है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और एंगल एफ हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास प्रूफ करने का तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट लाइन है पी क्यू, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए मेरे पास पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप मेरे पास मिसिंग है, स्लोप मेरे पास मिसिंग है। तो सबसे पहले हम स्लोप कैसे निकालेंगे, डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव लेंगे। तो आप लिखें कंसीडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू -a, x प्लस a इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पी क्यू हम निकालना चाहते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे तो वहां से हम एक पॉइंट निकाल लेंगे, वो आप देख लेना। फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें हम, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, 4a आ गया 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4, 2a बाई वाई, गिवन पॉइंट इसके अंदर पुट करें at स्क्वायर 2at, तो x की जगह at स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह 2at, तो 2a कट के dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई टी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पी क्यू निकाल लेते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, पी पॉइंट हमारे पास x1 y1 गिवन पॉइंट होगा और स्लोप आपने निकाल ली है, तो y1 की जगह 280, x1 की जगह at स्क्वायर और m की जगह 1 बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, t इंटू वाई माइनस 280 x माइनस 80 स्क्वायर, तो ये वाई टी माइनस 280 स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 80 स्क्वायर आ गया, और आर एक्स माइनस 80 स्क्वायर इसको इस साइड में भेजिए, माइनस वाई टी हो जाएगा प्लस 280 स्क्वायर, 280 स्क्वायर में से एक 80 स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास प्लस 80 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर इक्वल 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, कौन सी वाली टेंजेंट लाइन, जो हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू। अब ये इक्वेशन जब आपने निकाल ली ना, अब आपने जस्ट डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस ए, वो यहाँ पुट करके y निकाल लें, x की जगह माइनस ए पुट करें, माइनस ए माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्र, वाई टी को साइड पे भेज दे प्लस वाई टी, ए टी स्क्र माइनस ए आ जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे हम, बल्कि टी मल्टीप्लाई हो रहा है इसको नीचे आके डिवाइड कर दें तो ए टी स्क्र माइनस ए इंटू टी, फिर टी को अलग अलग डिवाइड कर दें, एक टी से कट जाएगा ए टी माइनस ए ओवर टी, जो क्यू पॉइंट हमारे पास आ गया है वो माइनस ए टी माइनस ए डिवाइडेड बाई टी आ गया। अब आपके पास क्यू पॉइंट भी आ गया है। अब हम दोबारा अगर डायग्राम की तरफ जाएं तो मेरे पास क्यू पॉइंट आ चुका है, क्यू पॉइंट आ गया है, इसलिए मैंने पहले क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी क्यू निकाला है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस लाइन में पुट की है, क्योंकि ये जो लाइन है मेरे पास पी क्यू, ये डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रही है, टच कर रही है, तो इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू माइनस ए इस इक्वेशन पे लाई करता है, तो इसलिए हमने x की जगह माइनस ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी क्यू में पुट की, वहां से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब जस्ट आपने स्लोप ऑफ पी क्यू निकालना है और स्लोप ऑफ क्यू एफ निकालना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। अगर आंसर -1 आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोकस पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो ये मैंने फोकस की वैल्यू लिख ली a कामा 0, क्यू की लिख ली, स्लोप ऑफ एफ क्यू निकालें जी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2, वैल्यू पुट करें तसल्ली से, ऊपर से माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 1 ओवर माइनस 2a को साइड पे कर दें तो ए टी माइनस ए ओवर टी आ जाएगा, ऊपर से एक कॉमन ले लें, ऊपर नीचे ए कटिंग कर देंगे, इनका एलसीएम ले लें टी स्क्र माइनस 1 ओवर टी, तो माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस टी स्क्र प्लस 1 ओवर 2t, तो 1 माइनस टी स्क्र ओवर 2t आ गया स्लोप ऑफ एफ क्यू। अब हमारे पास फोकस और पी पॉइंट लिख लिया, अब स्लोप ऑफ एफ पी निकालें, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, एफ वाला पॉइंट x1 y1 होगा, पी वाला पॉइंट x2 y2, तो ये पुट करें जी 280 माइनस 0
ए टी स्केयर माइनस ए, नीचे से ए कॉमन ले लें, ए आपस में कट जाएगा, 2t ओवर टी स्केयर माइनस 1, तो स्लोप ऑफ एफ पी आ गया। तो नो स्लोप ऑफ एफ क्यू और स्लोप ऑफ एफ पी जो हमने दोनों निकाले हुए हैं, इनका प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 2t कट जाएगा, 1 माइनस टी स्केयर और टी स्केयर माइनस 1, ऊपर से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, टी स्केयर माइनस 1 हो जाएगा, ये भी ऊपर नीचे कटिंग होके आंसर माइनस 1। तो स्लोप ऑफ एफ क्यू और स्लोप ऑफ एफ पी का आंसर माइनस 1 आ गया। तो यहाँ चेक करें, स्लोप ऑफ एफ क्यू और स्लोप ऑफ एफ पी का आंसर माइनस 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, लाइन एफ क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एफ पी, हेंस एंगल पी एफ क्यू जो फोकस का एंगल होगा वो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, और यही हमने प्रूव्ड करना। क्वेश्चन नंबर 10 जी ये भी हमारे पास थ्योरम है, और इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। कहता है कोई भी फोकल कॉर्ड है हमारे पास, उसके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होंगे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। राइट एंगल से मुराद कि वो हमारे पास 90 का एंगल बनाएगा कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स में। अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसकी जो शक्ल बनेगी वो मेरे पास कुछ इस तरह की पैराबोला की होती है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, जिसमें हमारे पास एक फोकस होता है a कामा 0। अब जो एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, अब एंड पॉइंट्स वो है हमारे पास, ये है फोकल कॉर्ड, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास जनरल पैरामीट्रिक इक्वेशन ए टी वन का स्क्वायर और 2a t1, और इस वाले पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ ए टी टू का स्क्वायर 2a t2। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की। अब मेरे पास जो वो कह रही है कि हमारे पास जो एंड पॉइंट्स ऑफ जो लेटेस्ट रेक्टम बन रहा है या फोकल कॉर्ड बन रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होगा हमारे पास ए बी, ये हमारे पास फोकस में से पास करेंगे, तो फोकस क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास फोकल कॉर्ड बन जाता है। अगर पैराबोला को दो पॉइंट्स को हम अगर हम मिलाए पैराबोला के, मतलब ए और बी पैराबोला पे दो पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मिलाए तो ये कॉर्ड बनता है, और इसको हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी कहते हैं। लेकिन अगर ये लाइन फोकस में से पास करे तो ये हमारे पास फोकल कॉर्ड बन जाता है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसके बैकग्राउंड पे होगी, क्योंकि पैराबोला का शेप इस साइड पे, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस साइड पे आ जाएगी। वो कहता है कि जो हमारे पास ए बी जो दो पॉइंट्स हैं, जो फोकल कॉर्ड से या फोकल से ये पॉइंट्स गुजर रहे हैं हमारे पास, इस पे टेंजेंट्स ड्रा करें। ये एक टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट हम यहां से ड्रा करते हैं, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ जी P का, या मैं इसको नाम दे देता हूँ जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी A का। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर यहाँ A लिख दिया है तो फिर यहाँ आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, इसको हम P का नाम दे देते हैं, ये P हो गया पॉइंट हमारे पास, और ये वाला पॉइंट हमारे पास Q हो गया। वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है पैराबोला पे P पे, यानी P का A से डिस्टेंस यानी ए पी परपेंडिकुलर टू क्यू ए, यानी ए पी और क्यू ए एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो एंगल हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पे बन रहा है वो 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री, ये हमने टू प्रूफ करना है। यानी एंगल, अगर ऊपर देखें ना लिखा हुआ है प्रूव दैट टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड हो गया हमारे पास, इस पे दो टेंजेंट्स ड्रा हो गए ए पी और बी ए क्यू, और क्या कहते हैं इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे वो दोनों जो टेंजेंट्स बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे या राइट एंगल होंगे। अब राइट एंगल को शो करने का आसान सा तरीका है हमारे पास, अगर मैं स्लोप ऑफ ए पी निकाल लूँ और स्लोप ऑफ ए क्यू निकाल लूँ, इनका प्रोडक्ट ले लूँ, आंसर माइनस 1 आ गया, तो हम कहेंगे ये हमारे पास इनके ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये राइट एंगल्स बना रहे हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी भी मैंने निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए क्यू भी निकालना है। अब पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जस्ट पैराबोला में डेरिवेटिव लेने के बाद एक दो पॉइंट p पुट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ए पी आ जाएगा, फिर हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लिया होगा उसमें पॉइंट q पुट करेंगे, उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट ए क्यू आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट ले लेंगे।
तो देखिए सवाल, कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट p 81 का स्क्वायर 281 एंड q 82 का स्क्वायर 282। ये दो पॉइंट्स हमारे पास पैराबोला पे, जो ये है p और q। और जो कार्ड पी क्यू है इस फोकल कार्ड, पी क्यू हमारे पास फोकल कार्ड है। क्यों फोकल कार्ड है? क्योंकि ये लाइन हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फोकस में से पास हो रही है। और टी वन अगर फोकल कार्ड से पास हो रही हो तो टी वन टी टू का प्रोडक्ट -1 होता है। अब हमने निकालना क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए क्यू। इन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए क्यू। और टू प्रूफ क्या करना है हमने? एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल पी ए क्यू, क्योंकि दरमियान में ये रखा है, उन्होंने कहा था डायरेक्ट्रिस पे जो एंगल है वो राइट एंगल हो, एट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिस, यानी इसको 90 डिग्री शो करना है। अब हमारे पास आसान सा काम है, जो पैराबोला दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, 4 बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1, 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पहला पॉइंट पुट करेंगे, 81 का स्क्वायर 281, ये पुट करेंगे तो पहला पॉइंट हमारे पास x होता है, दूसरा y। तो x 81 का स्क्वायर है, y की जगह 281, ये पुट करें। 2 टू ज़ा 481 हो जाएगा हमारे पास, 4a ऊपर नीचे काट जाएगा, 1/t1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी मेरे पास 1/t1 आ गया। यानी अगर डायग्राम देखें हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 1/t। अब मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन तो वही है जो हमने डी वाई बी डी एक्स निकाली हुई है, सिर्फ पॉइंट चेंज होगा। अब पॉइंट हम क्या पुट कर देंगे? क्यू। तो देखें, अब डी वाई बाई डी एक्स 4a/2y, अब पॉइंट सिर्फ चेंज करना है। अब पॉइंट दूसरा पुट कर दें, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y की जगह a t2, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4a2t2, 4a कट जाएगा, 1/t2 आ जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए क्यू आ गई, यानी दूसरी लाइन की भी हमने स्लोप निकाल ली। जब दोनों लाइंस की हमने स्लोप निकाल रही हैं तो अब जस्ट इसका क्या लेना है? प्रोडक्ट हमने। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए क्यू हमने निकालना था। जो हमने पैराबोला है उसका डेरिवेटिव लिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। एक दफा पॉइंट पी पुट किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी बन गया, एक दफा पॉइंट क्यू पुट किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए क्यू बन गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ए क्यू। तो 1/t1 1/t2, तो 1/t1 मल्टीप्लाई बाई t2 क्या हो जाएगा? t1 t2। तो t1 t2 किसके इक्वल है? -1 के। ये कहां से पता लगा? क्योंकि हमारे पास सवाल में कहा हुआ था फोकल कार्ड है, जो फोकल कार्ड हो तो t1 और t2 का प्रोडक्ट -1 होता है। ये इससे पहले क्वेश्चन नंबर हमने प्रूफ किया हुआ है जी 7 पे, 6 या 7 पे हमने इसको प्रूफ किया, क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इसको प्रूफ किया कि अगर हमारे पास फोकल कार्ड हो तो उसमें हमारे पास T1 T2 का प्रोडक्ट -1 आता है। तो M1 M2 इक्वल टू -1 आ गया, तो इसका मतलब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया। दिस शो दैट टेंजेंट एट P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो टेंजेंट्स हमारे पास P और Q बने हैं डायरेक्ट्रिस पे वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और हम ये लिख सकते हैं एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जी, स्टेटमेंट इसके देख लें। प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द पैराबोला, ये भी हमारे पास थ्योरम है सारे, मैंने आपको बताया हुआ था। तो टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट एनी पॉइंट P on the parabola makes equal angle with the line joining P and its focus and the line through P parallel to the axis of parabola, reflecting property of parabola यूज करें या कर सकते हैं। सवाल पे दो पढ़ने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। अब हम दोबारा इसको रीड कर लेते हैं कि प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द पैराबोला। अब हमें ये समझ आ रहा है कि एक पैराबोला है और उस पे टेंजेंट्स हैं। एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला मेक इक्वल एंगल विद द लाइन ज्वाइनिंग, एंगल इक्वल बनाता है विद द लाइन ज्वाइनिंग P एंड फोकस। यानी हमें ये समझ आ रहा है, पहले हम एक जनरल पैराबोला ले लेते हैं। ये हमारे पास पैराबोला आ गया जी, वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, ठीक हो गया। इस पे कहते हैं आप क्या ले लें? टेंजेंट्स ले लें। हम इस पे दो क्या कहते हैं, एक टेंजेंट ले लेते हैं जी। ये मेरे पास पॉइंट P है, इस पे मैं एक टेंजेंट बना देता हूँ जी। ये मेरे पास टेंजेंट आ गया जी, ये टेंजेंट P आ गया मेरे पास।
तो कहते हैं प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट एनी पॉइंट पी, ये पॉइंट पी हो गया मेरे पास, मेक इक्वल एंगल विद द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड इट्स फोकस। अब फोकस, ये हमारे पास फोकस हो जाएगा, और इस शक्ल का जो फोकस होता है हमारे पास वो होता है ए कामा 0। तो हमारे पास इसके दरमियान एंगल टेंजेंट और फोकस के दरमियान। अब जो मैं पॉइंट लेट करूंगा वो मैं जनरल पैरामीट्रिक पॉइंट लेट कर लेता हूँ, ए टी स्केयर 280, ठीक होगी। और क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन अपवर्ड चली गई। दूसरा आगे क्या कहते हैं, एंड द लाइन थ्रू पी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी एक एंगल हमारे पास पी एफ और टेंजेंट के दरमियान, ये जो टेंजेंट है ये वाला एंगल, इसको मैं अल्फा का नाम दे देता हूँ। और एक कहता है हमारे पास कि एक लाइन पैरेलल टू द एक्सिस बनाए। अब जो पैराबोला बना हुआ है इसका एक्सिस हमारे पास ये वाला है, एक्स एक्सिस है, क्योंकि इसकी शेप इस साइड पे ओपन है, या मैंने जैसे कि पैराबोला वाले टॉपिक में बताया था कि राइट साइड पे वेरिएबल एक्स है, यानी तो एक्सिस हमारे पास ये होगा। और कहते हैं दूसरा जो एंगल हमारे पास बन रहा है, अब इसका एक्सिस क्या होगा हमारे पास, इसका यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कौन सी लाइन बनेगी हमारे पास, ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो कहता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये जो लाइन बनेगी हमारे पास लाइन एल, ये लाइन एल है। कहते हैं इसका एंगल टेंजेंट के साथ, अब टेंजेंट लाइन तो ये, इसका एंगल मैं ये कर देता हूं बीटा, टेंजेंट का लाइन के साथ एंगल और टेंजेंट का पी एफ के साथ एंगल, यानी जो अल्फा है इसके साथ एंगल, ये हमारे पास सेम होने चाहिए, यानी बेसिकली हमने शो करना है अल्फा इक्वल टू बीटा। अब दोबारा सवाल को पढ़ लें और फिर उसके बाद अंदाजा लगाएं। कहते हैं प्रूव दैट टेंजेंस टू द पैराबोला एट एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला। ये पैराबोला ले लिया था हमने और इस पे एक पॉइंट पी हमने ले लिया था। इक्वल एंगल क्या बनाते हैं जी, इक्वल एंगल एट द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड इट्स फोकस, पी और फोकस से लाइन ज्वाइन करें, एंड द लाइन थ्रू पी पैरेलल टू एक्सिस, और एक लाइन और लें जो पैरेलल टू द एक्सिस हो। अब इस पैराबोला का एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका लाइन इसके पैरेलल ये वाली लाइन बनेगी। तो मुख्तसर हमने ये करना था कि एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन बनी है हमारे पास इसका, और जो हमारे पास P से F फोकस तक जो डिस्टेंस था ये कह लें, इसके साथ जो एंगल बना रहे वो, और जो लाइन पैरेलल टू द एक्सिस है, और टेंजेंट लाइन के साथ, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट लाइन, ये जो टेंजेंट लाइन है इसके साथ जो एंगल है बीटा, ये आपस में बराबर है। तो सिंपल सा आपने काम करना है, कंसीडर द पैराबोला y is equal to 4ax ले लेना है। एक पॉइंट हमने लेट कर लिया, लेट p इक्वल टू 80 स्क्वायर 280 इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। टू प्रूफ क्या करना है हमने, एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन विद पी एफ, यानी पी एफ के दरमियान जो एंगल है टेंजेंट लाइन का और पी एफ का, और एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड एक्सिस पैरेलल लाइन, यानी टेंजेंट लाइन का और एक्सिस जो पैरेलल लाइन के हैं ये आपस में इक्वल है, और जिसको हमने अल्फा और बीटा का नाम दिया था। ये आप यहाँ से दोबारा देख सकते हैं, मैंने वहां मेंशन भी कर दिया, एंगल बिटवीन क्या लिखा मैंने, टेंजेंट लाइन एंड पी एफ, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी और ये हमारे पास पी एफ होगा, इसका एंगल मैंने इधर कह दिया अल्फा। और फिर हमने एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन और लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, उसको हमने बीटा का नाम दे दिया। बहरहाल ये मैंने बना दिया, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। तो गिवन पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dx, 4a बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, 2y मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट के या कटिंग ना करें 4a बाई 2y आ जाएगा। अब जो पॉइंट है हमारे पास वो इसके अंदर पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास जो इससे स्लोप और टेंजेंट आ जाएगा, ये पहला पॉइंट x है, दूसरा हमारे पास y, तो y की जगह 280 पुट करें तो ये 480 हो जाएगा, 4a कट जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/t। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया और ये हमारे पास पहली स्लोप आ गई, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है m1 इक्वल टू 1/t। तो जो हमारे पास टेंजेंट लाइन थी ये वाली, ये जो टेंजेंट लाइन ये वाली है, इसकी स्लोप आ गई है जी हमारे पास 1/t। ये आप लिख सकते हैं अपने समझ के लिए, ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप हमारे पास m1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्लोप ऑफ पी एफ निकालूंगा, पी और एफ के दरमियान स्लोप, क्योंकि P पॉइंट भी अवेलेबल है, F पॉइंट भी अवेलेबल है, इनके स्लोप निकाल लूंगा तो उससे मेरे पास M2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ
एफ पी ए कह लें या पी एफ कह लें, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, पी पॉइंट भी गिवन है, एफ पॉइंट भी गिवन है, वैल्यू पुट करें 2at माइनस जीरो और at स्केयर माइनस ए, नीचे से एक कॉमन ले लें, ए ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, 2t ओवर टी स्केयर माइनस वन आ गया, तो ये m2 स्लोप आ गई। तो हमारे पास जो पी एफ की स्लोप आई है विच इज m2, क्या है हमारे पास 2t ओवर टी स्केयर माइनस वन, जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। तो m1 टेंजेंट की भी स्लोप आ गई, m2 2t और टी स्केयर माइनस वन की भी आ गई। अब लाइन एल की स्लोप मिसिंग है हमारे पास, तो लाइन एल की स्लोप निकालना तो बेहद आसान काम है हमारे पास, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी स्लोप हमारे पास जीरो होती है, क्योंकि एंगल जीरो होता है तो tan जीरो जीरो हो जाता है। तो चेक करें, since line L is parallel to the axis, so slope of line L equal to slope of x axis, तो slope of x axis तो हमारे पास जीरो होता है, क्योंकि m इक्वल टू tan जीरो हो जाएगा, tan जीरो जीरो होता है, तो ये m3 इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब हमारे पास जो लाइन L3 है, ये वाली लाइन L है, इसकी स्लोप क्या आ गई, जीरो। तो m1 की भी स्लोप आ गई, m2 की भी आ गई, m3 की भी आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, m1 और m2 के दरमियान स्लोप निकालूंगा, सॉरी एंगल निकालूंगा, tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, क्योंकि आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हम ऐसे निकालते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 3 के दरमियान एंगल निकाल लेंगे, 3 लाइन यानी स्लोप 3 और स्लोप m1, टेंजेंट लाइन और लाइन L के दरमियान, टेंजेंट लाइन और PF के दरमियान। तो एक दफा आपने स्लोप m1 m2 के दरमियान निकालनी और एक दफा m1 m3 के दरमियान निकालनी। m1 m2 के दरमियान निकालेंगे तो एंगल अल्फा आएगा, m3 और m2 के दरमियान निकालेंगे तो हमारे पास एंगल बीटा आ जाएगा। चेक करें, नो फॉर अल्फा, सिंस अल्फा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड पीएफ, वो मैंने आपको दिखा भी दिया, tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, m2 की वैल्यू पुट करें 2t ओवर टी स्क्वायर माइनस वन और m1 की 1 ओवर टी, 1 प्लस 2t ओवर टी स्क्वायर माइनस वन, 1 ओवर टी। अब ये डिफरेंट वैल्यूज है तो एलसीएम ले लिए, टी सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2t माइनस वन इधर आ जाएगा, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे 1 प्लस, नीचे जो टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी लिखा हुआ है ये सामने 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे चौथी वैल्यू बन जाएगी। ये आपने एलसीएम ले लिया, दूसरी चौथी वैल्यू कटिंग कर दें, सेम लिखी हुई है, माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा और यहाँ पे टी मल्टीप्लाई करके टी क्यूब माइनस टी आ जाएगा, 2t स्क्वायर में से टी जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस वन और नीचे 2t में से टी गया प्लस टी, नीचे टी क्यू प्लस टी लिखा हुआ है तो टी कॉमन ले लें तो टी स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू 1 बाई टी। तो हमने tan अल्फा की वैल्यू निकालनी। अब नो फॉर एंगल बी, बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं बीटा एंगल किसके दरमियान था, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल और टेंजेंट लाइन की। तो इसके दरमियान क्या क्या हमारे पास बन रही है, m3 और m1, तो m3 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m3 यूज करेंगे फार्मूला, m3 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m3। अब m3 जीरो है, m1 1 बाई टी, m3 की जगह जीरो, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देते हैं क्योंकि एंगल हमें पता है माइनस नहीं आता, या फिर आप कर लें m1 माइनस m3 के लिहाज से कर लें, आपकी चॉइस है, नहीं तो अगर माइनस में एंगल आ जाए तो उस पर मार्ट लगा के प्लस कर देते हैं, तो जीरो मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, माइनस वन ओवर टी का मार्ट प्लस 1 बाई टी, तो टेन बीटा भी 1 बाई टी आ गया, टेन अल्फा भी 1 बाई टी, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 करें तो हमारे पास टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा, क्योंकि दोनों 1 बाई टी के इक्वल थे तो टेन टेन कट जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 जी, कहते हैं प्रूव दैट सेमी लैटिस रेक्टम इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। अब एक तो सेमी लैटिस रेक्टम है, सेमी लैटिस रेक्टम से मुराद आधा लैटिस रेक्टम लिया जाएगा, क्योंकि जो लैटिस रेक्टम की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 4a, क्या होती है 4a, तो हाफ क्या हो जाएगी हमारे पास 2a। इज अ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू एच एम इक्वल टू 2ab और a प्लस बी बिटवीन सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, के जो आप दो नंबर्स लेंगे ना ए बी की जगह, वो आपने इसके फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स लेने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक पैराबोला लेट कर लेंगे जी, पैराबोला हम स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यही लेट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, इस पे दो पॉइंट्स ले लेंगे, एक पॉइंट्स हम P ले लेते हैं, एक पॉइंट्स हम Q। P पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ जी AT1 का स्क्वायर 2AT1, ये लिख देंगे। Q पॉइंट्स को हम लिख देते हैं जी AT2 का स्क्वायर 2AT2, यानी एक में 1 1 कर देंगे, एक में 2 2 कर देंगे, और साथ में जो हमारे पास फोकस होगा वो हो जाएगा a, 0, ठीक हो गया। और इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं हम,
ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो कॉर्ड हमारे पास बना है पी क्यू, जिसको लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम भी कहते हैं, ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है क्योंकि फोकस में से पास हो रहा है। तो इसमें हमने जो शो करना है कि जो हार्मोनिक मीन है हमारे पास, हार्मोनिक मीन हाफ लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। तो लेटिस रेक्टम जो है हमारे पास पी क्यू है, जो इक्वल टू होता है हमारे पास 4a, कहते हैं वो इसके हाफ के इक्वल शो करें, यानी 4a को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 2a आ जाएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास पी एफ हम निकालेंगे, एफ क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, पी एफ एफ क्यू का डिस्टेंस निकालने के बाद इस पे हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगा देंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा, कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पी क्यू दो पॉइंट्स हम ले लेंगे, फोकस f इक्वल टू a, 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइन फोकस में से पास हो रही है तो t1 t2 का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। टू प्रूफ क्या करना है हमने, हार्मोनिक मीन इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, हाफ लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम को हमने प्रूफ करना है। हाफ क्यों लिखा है मैंने 1/2, क्योंकि वहां पे सेमी लिखा हुआ था, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, और सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब होता है हमारे पास हाफ। ये आप ज़हन नशीन कर लें, सेमी इक्वल टू हाफ। तो आप सिंपल पी एफ का डिस्टेंस निकाल लें और एफ क्यू का। पी एफ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पी पॉइंट बी एफ पॉइंट बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 81 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, 281 माइनस 0। तो ये तो -0 होके यही बच जाएगा। यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फिर ये हमारे पास a का स्क्वायर हो जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर t1 का स्क्वायर। यहाँ दोबारा आप a स्क्वायर कॉमन ले लें दोनों टर्म में से क्योंकि ऐड हो रही हैं, तो t1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 t1 का स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी ओपन कर लें, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी ओपन करने के बाद ये t1 का स्क्वायर t1 की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2t1 का स्क्वायर प्लस 4t1 का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट होकर 2t1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा फार्मूला क्लोज करें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज t1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट होके कट हो जाएगा हमारे पास, तो पी एफ का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास a इंटू टी1 का स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली आप फोकस और क्यू के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर लें, ए टी टू का स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर 2a 2t माइनस 0। उसी तरह ए कॉमन ले लें, सेम जिस तरह पहले पार्ट किया, फिर ए का स्क्वायर यहाँ 4a स्क्वायर t2 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो t2 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t2 का स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर 4t2 स्क्वायर में से माइनस 2t स्क्वायर जाएगा तो प्लस 2t2 का स्क्वायर बच जाएगा। इस पे दोबारा फार्मूला क्लोज कर लें, t2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट लेके कटिंग कर देंगे तो एफ क्यू इक्वल टू दिस आ गया। तो इसका मतलब ये होगा हमने पी एफ और एफ क्यू की वैल्यू निकाल ली है। अगर आप देखें तो हमने पी एफ और एफ क्यू की वैल्यू, यानी पी एफ का डिस्टेंस भी निकाल लिया और एफ क्यू का भी डिस्टेंस निकाल ली। अब हमने पी एफ और एफ क्यू पे हार्मोनिक मीन लगाना है। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी। तो a की जगह हमारे पास पी एफ आ जाएगा, b की जगह हमारे पास एफ क्यू, यानी a की जगह पी एफ और बी की जगह हमारे पास एफ क्यू। फार्मूले में पुट करें, 2pf का मॉड एफ क्यू का डिस्टेंस और पी एफ प्लस एफ क्यू, यानी इसके लिहाज से पुटिंग वैल्यूज कर दें, वैल्यू पुट कर दीजिए, ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वैल्यू उसी तरह। नीचे हमारे पास ए ये बीच में प्लस है तो कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यू उसी तरह। फिर क्या करें, 2a स्क्वायर, इनको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करें, t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर 1 से होगा एक दफा ही आएगा, 1 t2 का स्क्वायर के साथ होगा t2 का स्क्वायर, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2। फिर उसके बाद क्या करें जी, t1 t2 का होल स्क्वायर, तो t1 t2 हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, तो होल स्क्वायर लगा दें साथ, बाकी वैल्यू उसी तरह, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये t1 का स्क्वायर है t2 का स्क्वायर है तो t1 t2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर क्या होगा हमारे पास 1 प्लस 1 2, 2 प्लस t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर, और नीचे भी चेक करें तो t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर प्लस 2, और ऊपर आप एक ए के साथ कटिंग कर दें तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी। चेक करें, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल सेम लिखें, t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर प्लस 2, t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर प्लस 2, 2a बच गया। तो हार्मोनिक मीन का आंसर 2a आ गया। अगर मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 2 करूंगा तो 4a बाई 2 लिख सकते हैं। 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम विच इज हाफ ऑफ हार्मोनिक मीन।
तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, या वो स्टेटमेंट लिख दें कि सेमी लैटिस रेक्टम इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा।